I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो हे भाई लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द पोकेलाइट हिंदी। तो दोस्तों, पोकेमॉन वाले बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं। जो इतने सालों से उन्होंने किताब बंद करके रखी थी, वो धीरे धीरे उसके एक एक पन्ने पोकेमॉन जर्नीस में खोल रहे हैं। जैसे कि अब तक हमने कितने सारे रीजन्स देखे, उनमें से कुछ बातें अधूरी रह गई थी, कुछ बातें हमें बताई नहीं गई थी और कुछ बातें राज रखी गई थी। उनमें से कुछ बातें ये भी है कि ऐश का ग्रीन निंजा कभी वापस आ पाएगा, क्या ऐश मेगा इवॉल्व कर पाएगा किसी पोकेमॉन को, क्या ऐश के राइवल्स वापस आएंगे कभी, और इसी प्रकार के बहुत सारे थ्योरीज थे जो अब पोकेमॉन जर्नीस में सच हो रहे हैं। जैसे कि ऐश का लुकारियो मेगा इवॉल्व हो सकता है, ऐश के राइवल्स भी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और ऐश का ग्रीन निंजा भी वापस आया था। अब तक ऐश के पास तो नहीं आया है, पर एक एपिसोड में उसे दिखाया गया था। इससे पहले भी कुछ रीजन में हमें थ्योरीज के कुछ जवाब मिले थे, पर शायद पोकेमॉन जर्नीस में हमें सारे जवाब मिल जाए। और ऐसे ही कुछ हमें देखने मिला एपिसोड 116 में, जब लैंस वर्सेस दियांता का जब बैटल हो रहा था। तब वो अपने टाउन को रिप्रेजेंट करते हुए टाउन के बारे में बता रहे होते हैं कि वो कौन से टाउन के चैंपियंस है। दियांता कालोस की चैंपियन है, और जब कालोस के सपोर्टर्स को जब टीवी देखते हुए दिखाते हैं, तभी उनमें हमें कुछ जानी पहचानी शक्लें दिखती है, जैसे कि ये तीनों। अगर आपको याद होगा तो ये वही है जो ऐश को कैलोस रीजन में एक समर कैंप में मिले थे और जिनकी स्टार्टर पोकेमॉन है कैंटो रीजन के, और ये ऐश के दोस्त भी है। और उनके साथ हम उस लड़के को भी देखते हैं जिसने ऐश के साथ कैलोस लीग में बैटल किया था अलायंस से पहले, और वो बैटल काफ़ी ज़बरदस्त थी। फिर हमें लैंस की तरफ से भी कुछ ऐसे ही देखने मिलता है। उसमें हमें देखने मिलता है गोल्ड को आप पहले से जानते हो, पोकेमॉन गोल्ड जो गेम आई थी उसमें गोल्ड मेन हीरो था, और गोल्ड को इससे पहले भी एक एपिसोड में दिखाया गया था। पर अगर गोल्ड के जगह पर हमें हैरिसन को दिखाते थे तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि हैरिसन ने ही ऐश को जोटो रीजन में हराया था और हैरिसन ने ही ऐश को होएन रीजन में जाने के लिए बोला था। पर शायद हैरिसन होएन रीजन से बिलोंग करता है, इसकी वजह से उसको नहीं दिखाया गया हो, क्योंकि लैंस रिप्रेजेंट कर रहा है कैंटो रीजन और जोटो रीजन को। तो शायद हमें हैरिसन को स्टीवन वर्सेस ऐश के जो बैटल है उस एपिसोड में दिखाया जाएगा, क्योंकि स्टीवन भी होएन रीजन से है और हैरिसन भी होएन रीजन से, यहाँ तक कि ऐश ने भी होएन रीजन में सफ़र किया है। तो हैरिसन को उस एपिसोड में दिखाया जाएगा। फिर हमें उस एपिसोड में गोल्ड के साइड में एक लड़की को दिखाते हैं जो गोल्ड के साथ रहती है। फिर हमें दिखाते हैं जैक्सन को। आपको ये लड़का तो याद ही होगा, इसी बंदे ने ऐश के बल्बाजोर को अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर दिया था। जब ऐश की बैटल हुई थी इसके साथ जोटो लीग में 3-3 पोकेमोन के साथ, और बच गए थे ऐश का बल्बाजोर और जैक्सन का मगेनियम। वो बैटल काफ़ी मज़ेदार थी, दोनों पोकेमोन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अंत में वो मैच ड्रॉ हो जाती है, और इस बार फिर से हमें पोकेमॉन जर्नीस में जैक्सन को दिखाया गया है। शायद आगे जाकर हमें इसे दोबारा देखने मिले एपिसोड में। फिर आगे हमें दिखाते हैं रिची को। दोस्तों, रिची भी ऐश का एक अच्छा दोस्त है। ऐश और रिची एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। रिची ऐश को इंडिगो लीग के टाइम मिला था। तो दोस्तों, रिची वही बंदा है जिसने ऐश को रोने पर मजबूर कर दिया था, जिसने ऐश का लीग जीतने का सपना तोड़ दिया था, और ये वही बंदा है जिसने ऐश को इंडिगो लीग में हराया था। वो अलग बात है, अगर चारिज़ोर्ड ऐश की बात मान लेता तो ऐश जीत जाता, पर उस टाइम चारिज़ोर्ड ने ऐश की बात नहीं मानी और ऐश हार गया था। उसके बाद भी उनकी दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं हुई, और इससे पहले भी रिची आ चुका है जोटो रीजन के एपिसोड में, और अब इतने सालों के बाद पोकेमॉन जर्नीस में फिर से हमें रिची को दिखाया गया है। और क्या पता आगे के एपिसोड में हमें ऐश के साथ रिची को देखने मिले, क्योंकि अब तक हमें पोकेमॉन जर्नीस में वो 2 ट्रेनर दिखाए जा चुके हैं जिन्होंने ऐश के साथ लास्ट बैटल की थी लीग में, जिसमें एक है अलायन जिसके साथ ऐश हार चुका था कालोस रीजन में, और दूसरा है ग्लैडियन जिसके साथ ऐश जीत चुका था अलोला रीजन में,
और अब तो रिची को भी दिखा दिया गया है। इसके साथ भी ऐश ने लास्ट बैटल की थी इंडिगो लीग में और ऐश हार गया था। और अब बचते हैं हैरिसन, जिसके साथ ऐश ने जोटो लीग खेला था लास्ट में। फिर टाइसन, जिसके साथ ऐश ने लास्ट बैटल की थी होइन लीग में। फिर टोबियास, जिसके साथ ऐश ने लास्ट बैटल की थी सिनो लीग में। और कैमेरन, इसके साथ भी उसने लास्ट बैटल की थी यूनिवा लीग में। और इन सब से ऐश हार गया था अंत में। तो दोस्तों आगे जाकर हमें इन सब को देखने मिलेगा एक एक करके पोकेमॉन जर्नीज़ में, क्योंकि मास्टर 8 में सारे रीजन के चैम्पियंस है और ऐश ने ही लगभग सारे रीजन्स ट्रैवल कर लिए हैं। और उसी बीच ऐश ने बहुत से दोस्त बना लिए और बहुत से ऐसे ट्रेनरों के साथ बैटल कर लिए जो बहुत ताकतवर भी है। और जब ऐश का बैटल होगा तो उन सबको दिखाया जाएगा, ऐश के दोस्तों को और राइवलों को। जब एक चैंपियन अपने रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, वही कैरेक्टर दिखाए जाएंगे मैच देखते हुए, जिनमें से कुछ ऐश के दोस्त होंगे और कुछ राइवल। जैसे कि लेंस के साथ हमें रिची और जैक्सन देखने मिला। दियांता के साथ हमें वो 3 बच्चे और वो सेप्टल वाला लड़का देखने मिला। अलाइन तो मास्टर 8 में है ही पहले से। सिंथिया के तरफ से हमें डॉन, पॉल का भाई और टोबियास दिखेगा। आयरिस के तरफ से हमें साइलेन, ट्रिप और कैमेरन दिखेगा। स्टीवन के तरफ से हमें मे, मैक्स, हैरिसन और टाइसन दिखेंगे। ऐश के तरफ से हमें गैरी, प्रोफेसर ओक, ऐश की माँ, स्टेसी, ब्रॉक और मिस्टी दिखेगी। और जब ऐश लियोन के साथ बैटल करेगा तब ऐश के सारे रीजन के दोस्त ऐश को देखेंगे जब वो वर्ल्ड चैम्पियन के साथ बैटल करते हुए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ऐश के सारे रीजन्स के लीग के राइवल्स को वापस आना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है उनको आना ही चाहिए, क्योंकि वो भी तो देखे कि ऐश अब कहाँ पहुँच चुका है। वो अभी वर्ल्ड चैम्पियन के साथ बैटल करने वाला है। तो दोस्तों आपकी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।